जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक नई सूचना लेकर के आए हैं जो कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 से जुड़ा हुआ है। इसका नोटिफिकेशन निकल चुका है। हरियाणा में जो लोग भी टीचर बनना चाहते हैं उनको एचटेट पास करना ज़रूरी होता है। और सबसे पहले मैं बात करूँ फ़ीस का थोड़ा सा लेवल अधिक है, लेकिन फिर भी समझिए कि इनको कितना फ़ीस देना पड़ेगा। पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी वही लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बताया गया है। जो हरियाणा के हैं, यानी जो हरियाणा के डोमिसाइल रखते हैं, चाहे वो एससी हो और पीएच कैंडिडेट हो, उनको लेवल 1 का पेपर देना चाहेंगे तो केवल 500 रुपये देने हैं। अगर 2 लेवल का पेपर देंगे तो 900 रुपये देने पड़ेंगे। अगर तीनों का पेपर देंगे, टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी, तो उनको 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे। यह किसके लिए है? एससी जो पीएच कैंडिडेट हैं, हरियाणा के डोमिसाइल रखते हैं, उनके लिए। लेकिन अदर दैन एससी और पीएच, और भी कैंडिडेट्स जो हरियाणा के डोमिसाइल रखते हैं, उनके लिए अगर 1 लेवल का पेपर तो 1000, 2 का देते हैं तो 1800 और 3 का 2400। अगर अदर दैन हरियाणा जो आउटसाइडर हैं, वह भी अगर पेपर दे रहे हैं इंक्लूडिंग एससी एंड पीएच, तो उनको भी 1000 लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए, यानी दोनों पेपर देते हैं तो 1800 और तीनों देते हैं तो 2400 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये रहा फीस का क्राइटेरिया। अब इंपॉर्टेंट डेट याद रखना है कि कब से शुरू हो रहा है। आज ही के डेट से शुरू हुआ है, 17 सितंबर 2022 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहा है। लास्ट डेट जो है इसका 27 सितंबर 2022 है। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, अगर आप कहीं थोड़ा सा कहीं गलती हो गई है या उसको सुधारना चाहते हैं तो 28 से 30 सितंबर के बीच में उसको सुधार सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना भरना है। कैंडिडेट शुड अप्लाई सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर अ लेवल और मल्टीपल लेवल्स। रजिस्ट्रेशन एक ही होगा। आप अपना फॉर्म अलग अलग जितने जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या जिसमें भरना चाहते हैं तो उसको भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी के लिए अलग अलग, प्राइमरी के लिए 1 to 5, टीजीटी के लिए 6 to 8 एंड पीजीटी के लिए उससे ऊपर। अब याद करेंगे इसमें कि जो कुछ बताया गया है आपने देखा होगा प्राइमरी टीचर में जिस तरह सीटेट में होता है उसी तरह से इंपॉर्टेंट नोटिस पढ़ लेते हैं एक बार। आफ्टर क्वालिफाइंग एचटेट द कैंडिडेट विल एक्वायर द एलिजिबिलिटी in respect of having qualified estate. However, such estate qualified candidates will need to satisfy all eligibility requirements as per service rule in order to become qualified. यानी इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके पास है तभी वह सर्टिफिकेट वैलिड हो, अदरवाइज वह इनवैलिड हो जाता है। आगे बात करेंगे लेवल 1 के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। यानी पीआरटी के लिए सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए। 2 ईयर्स का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन से किया हो। वह 31 अगस्त 2009 के अकॉर्डिंग जो है नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। दूसरा, इस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा। अगर आप ऐसे हैं ग्रेजुएट हैं तो उस केस में क्या कंडीशन है, 12th हैं तो आप क्या कंडीशन है। तो इस तरह से इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि हम पीआरटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। जो सेकेंड लेवल है वह टीजीटी लेवल का है। टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। उसके लिए टीजीटी सोशल साइंस सबसे पहले बताया हुआ है। उसमें बीए, बीकॉम, सेकेंड यानी 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक बार जरूर देख लीजिएगा कि वह क्या होना चाहिए। ग्रेजुएट होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, बीएड होना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब्जेक्ट ले रखा है आपने तो तीनों साल, ध्यान रखिए यहाँ पर, एटलीस्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी शुड हैव बीन फॉर ऑल द 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। यह बहुत नोट करने योग्य बात है कि अगर आप सोशल साइंस के लिए तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीनों साल पढ़ा होना चाहिए। मैट्रिक विथ हिंदी एंड संस्कृत, हिंदी या संस्कृत से मैट्रिक में आप पढ़े हों, यानी आपके पास हिंदी होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। टीजीटी साइंस की अगर बात करें तो इस तरह से बीएससी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो क्वालिफिकेशन के लिए जो कंडीशंस हैं वह ग्रेजुएट और बीएड होना चाहिए। और यह था बात टीजीटी लेवल की। टीजीटी इंग्लिश में भी वैसा ही है, कंसर्न सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हो और बीएड हो। टीजीटी संस्कृत के साथ भी वैसा ही है, ग्रेजुएट हो और बीएड हो। पंजाबी के साथ भी वैसा ही है और उर्दू के साथ भी वैसा ही है कि ग्रेजुएट एंड बीएड होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन के साथ भी, टीजीटी होम साइंस के साथ भी वैसा ही है। तो कुल मिलाकर के टीजीटी में ग्रेजुएट कंपलसरी है और बीएड भी कंपलसरी है। अब बात करते हैं लेवल 3 की, जो पीजीटी लेवल है, पोस्ट ग्रेजुएट। उसमें इंग्लिश की है, हिंदी की है, ज्योग्राफी की है, होम साइंस की है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, पंजाबी है, उर्दू है और हिस्ट्री है। इस तरह से पीजीटी का पेपर इन सब्जेक्ट में होना है। उसके लिए क्या चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट इन कंसर्न सब्जेक्ट, एटलीस्ट 50% मार्क्स। अच्छा, साथ में बीएड भी होना चाहिए। मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत पढ़े हों और मैट्रिक में सीनियर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी एज ए सब्जेक्ट हो उनका। अगर बात करें पॉलिटिकल साइंस में तो वही मास्टर डिग्री। कंसर्न सब्जेक्ट में बताया कि जो पीजीटी के लिए हैं तो कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री हो और एटलीस्ट बीएड हो। तो कुल मिलाकर के ऐसी जानकारी। अब बात करते हैं पेपर की। स्कीम जो है एग्जामिनेशन का वो क्या, ऑल क्वेश्चंस इन द एचटेट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जितने भी पेपर होंगे वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा विथ 4 अल्टरनेटिव्स, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है। देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और इस तरह से लेवल 1 की बात करें, फॉर बिकमिंग टीचर क्लास 1 to 5 प्राइमरी टीचर, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे।
और क्वेश्चन होंगे यहाँ पर 30 जो CDP होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, उसके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। लैंग्वेज जो होगा वो 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के, हिंदी या इंग्लिश। जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे, हरियाणा जीके से जुड़ा होगा। और साथ में मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के भी 30 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न था, यानी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन था। 2.5 आवर्स का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। यह जो है इसके लिए क्वालिफाइंग नेचर है 50% 60% मार्क्स, जो कि 90 मार्क्स बनता है। अगर आप 90 मार्क्स स्कोर करते हैं तो आप एलिजिबल हैं, यानी आप पास होते हैं। सेकेंड लेवल की अगर बात करें 6 to 8 जो 10 का जो टीचर के लिए है, उसके जो पेपर होंगे इसके 150 क्वेश्चन उसके भी होंगे। ड्यूरेशन भी 2.5 आवर्स की यहाँ होगा। सेम पैटर्न इसका भी है। अच्छा, अगर हम देखें क्वालिफाइंग मार्क्स तो वहाँ 90 मार्क्स होने चाहिए, 60% मार्क्स यानी 90 मार्क्स होने चाहिए। लेवल 3 की अगर बात करें तो PGT लेवल का होगा, इसमें 150 क्वेश्चन होगा, 2.5 आवर्स का टाइम होगा। अब इसमें जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। CDP 30 क्वेश्चन पूछे हैं 30 नंबर के लिए। लैंग्वेज 30 क्वेश्चन होगा, हिंदी या इंग्लिश का 30 क्वेश्चन। जनरल स्टडीज़ में क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग एबिलिटी होगा, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा जो वह 60 क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स के। कुल मिला के 150 क्वेश्चन होंगे। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 60% आई मीन 90 मार्क्स। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है ना, शेड्यूल कास्ट के लिए डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए 55% 82 मार्क्स हैं। और जो फॉर शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल फिजिकली चैलेंज्ड ऑफ अदर स्टेट्स देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, याद रखिएगा। बाहर वाले स्टेट के लिए 60% मार्क्स ही रिक्वायर्ड, उनके लिए भी। कुल मिला के ये सारी जानकारी थी। अब आप ध्यान रखिए कि समय रहते आप पेपर कब होगा ये भी बता दिया गया है। एज पर शेड्यूल जो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 है, इनका 12 नवंबर 2022 को 12-13 2 दिन डिसाइड किया गया है। 12th एंड 13th ऑफ नवंबर 2022 को इसका पेपर होना सुनिश्चित है। अगर कोई सब चीज़ ठीक ठाक रहा तो इस समय में पेपर इसका होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट बता ही दी मैंने, 17 से 27। कुल मिलाकर के इतनी सी जानकारी थी। अब फॉर्म ऑनलाइन भरना है, समय रहते इस फॉर्म को भर दें। थैंक यू सो मच। यू हैव टू कीप वॉचिंग।